Hello students, good morning. Hope you will be fine and healthy at your home. First of all, I have to introduce myself Sohan Sharma. I am from Panipat and I am your SS teacher. So students, we have started book economics. As you know that you have to be passed out from 8th class. You have studied, there are mainly 3 books. First is history, second is civics, that given name social and political life, and third book you have studied, that is geography. Now that book is your 4th book. There are mainly 4 book in class 9th or 10th, that is new books. So first of all I would like to introduce what is the meaning of economics. इकोनॉमिक्स जो बुक है आपकी, तो यहां पर आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम कहते हैं अर्थशास्त्र. जनरली अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी. सो वी हैव स्टडी अबाउट इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब है अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र हिंदी का एक शब्द है. अर्थ प्लस शास्त्र. अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है साधन, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको धन अर्न करना सिखाता है. तो देयर आर मेनली 4 चैप्टर इन विच बुक दैट वी हैव टू बी स्टडी. So first of all, I would like to introduce about the content. There are mainly 4 content. So we have studied in your book. The first chapter is the story of village Palampur. This chapter we have to be continue today. The story of village Palampur. This chapter is continue today. And next chapter people as a resource. यानी कि मानो एक संसाधन के रूप में, यहां पर आपका सेकंड चैप्टर रहेगा. एंड थर्ड पॉवर्टी एज ए चैलेंज. एज यू नो दैट पॉवर्टी इज आल्सो ए चैलेंज फॉर इंडिया. सो वी हैव स्टडी चैप्टर थर्ड poverty as a challenge. And the 4th chapter is food security in India, like that FCI you have studied in this chapter. So there are mainly 4 chapter in this book. Okay student, in this month's syllabus that we have studied the first chapter, the story of village Palampur. So be attentive and be careful. We have studied and we have continued this chapter. So continue this chapter, the first chapter, the story of village Palampur. Okay student, first of all I would like to introduce overviews. The purpose of this story is to introduce some basic concept relating to production, and we have through a story of a hypothetical village called Palampur. कहते हैं कि यहाँ पर एक काल्पनिक गांव की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है. यहां पर वो काल्पनिक गांव कौन सा है? पालमपुर. तो पालमपुर, विच टाइप ऑफ विलेज इज पालमपुर? तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर हाइपोथेटिकल, यानी कि काल्पनिक गांव है, सिर्फ कल्पना की है, वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर? फार्मिंग, यानी कि जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं मेन वहां पर. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटा मोटा विनिर्माण उद्योग, यानी कि छोटे मोटे जो इंडस्ट्री है वो भी वहां पर लगी हुई है. डेयरी ट्रांसपोर्ट, जो डेयरी फार्मिंग है या ट्रांसपोर्ट है, ईटीसी आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल, यानी कि कुछ एक्टिविटीज हैं जो मेन एक्टिविटी. तो अगर आप बात करें फार्मिंग है, फार्मिंग के अलावा यानी कि लोग पशुपालन करते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी लगी हुई है, डेयरी फार्मिंग वहां पर है. तो ये छोटे मोटे जो पैमाने के उद्योग हैं ये वहां पर चलाए जाते हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स. कहते हैं कि इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है. नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ईटीसी, ये सब टॉपिक रहेंगे हमारे, जिनके बारे में हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. कहते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, किस तरीके से उनका प्रोडक्शन किया जाता है. ओके स्टूडेंट, इन फर्स्ट पैराग्राफ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर. पालमपुर, विच टाइप ऑफ विलेज इज पालमपुर? दैट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर हाइपोथेटिकल विलेज, एंड यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर व्हाट आर द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेज. एग्रीकल्चर और फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग करते हैं. दैट इज ए आल्सो ए हाइपोथेटिकल विलेज. एक काल्पनिक गांव है, सिर्फ कल्पना की गई. दैट इज नॉट exist that type of village. So that is introduction that we have to be study in detail. That is the overviews of the chapter. And next introduction. So we have continue our chapter. यहां से हम चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विलेज, नेबरिंग विलेज एंड टाउन. कहते हैं कि पालमपुर बहुत ही आसपास में जो है उसके और भी गांव है और बहुत सारे टाउन से कनेक्ट है. रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. कहते हैं कि जो रायगंज है वो एक बहुत बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. तो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है? रायगंज.
An all-weather road connect the village of the Raiganj and further on the nearest small town of the Sahapur। कहते हैं कि कुछ आसपास बहुत सारे जो रोड हैं वो क्या करते हैं, इस गांव को, पालमपुर गांव को यानी कि दूसरे गांव के साथ या रायगंज के साथ जोड़ने का काम करते हैं। एंड फर्दर ऑन दी नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और पास में ही एक टाउन है जिसे शाहपुर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पालमपुर गांव की अगर आप बात करें तो इसका एक नेबरिंग बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम क्या है, रायगंज। आ जाता है क्वेश्चन भी एनटीएससी में कि रायगंज के पास जो गांव है, गांव का नाम क्या है, गांव का नाम याद रखें आप लोग, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है तो रायगंज। और अगर आप टाउन की बात करें, एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम क्या है, शाहपुर है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टांगास, बोगीज, कार्ड्रा by the buffaloes loaded by jaggery and some other commodity to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractors and truck। कहते हैं कि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जैसे बैलगाड़ी है, तांगा गाड़ी है, और भी बहुत सारी जो अगर हम बात करें जैसे लोडेड विद जैगरी, कहते हैं कि ये गाड़ियां हैं जो वो गुड़ से भरी हुई हैं। एंड अदर कॉमोडिटी टू मोटर व्हीकल, और भी कुछ कॉमोडिटी को ले जाते हैं वहाँ पर कुछ मोटर व्हीकल दिखाए गए हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। यानी कि ट्रांसपोर्ट का साधन भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी अच्छी व्यवस्था है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज इन पालमपुर विलेज? लगभग 450 फैमिली। अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। कहते हैं कि इस गांव के अंदर लगभग 450 के आसपास फैमिलीज हैं जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन दी मेजोरिटी ऑफ दी लैंड ऑफ विलेज। कहते हैं कि ज्यादातर जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं वो लगभग 80 के आसपास हैं, और ज्यादातर जो गांव के अंदर भूमि है वो उन्हीं के पास है। यानी कि जो अपर कास्ट यानी कि जो उच्चतम श्रेणी के लोग हैं उनके पास 80% उनकी संख्या अगर हम बात करें 80 परिवार है 450 में से, तो ज्यादातर जो गांव की भूमि है उन्हीं के पास है। देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। कहते हैं कि ज्यादातर इनके गांव जो घर होते हैं जो बड़ी बड़ी 80 फैमिली है, इनके घर भी बड़े बड़े हैं काफी, और इनके पास यानी कि वो एक तरह से ईंट और पत्थर यानी कि पक्का हाउस है उनके पास। DSC जिसको हम दलित कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, कॉम्प्रोमाइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड 1 कॉर्नर ऑफ विलेज एंड मच स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विलेज मिच मड एंड स्ट्रो। कहते हैं कि लेकिन जो SC हैं, दलित लोग जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनकी संख्या 1/3 है लगभग पॉपुलेशन का, और ऐसा कहते हैं कि उनके पास छोटे छोटे घर हैं जो एक तरह से घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दी हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और ज्यादातर जो घर हैं गांव के अंदर उनमें बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल दी ट्यूबवेल इन दी फील्ड्स एंड यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसका ट्यूबवेल चलाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और छोटे छोटे बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। जनरली अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है पालमपुर के अंदर। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, और प्राइमरी स्कूल्स कितने हैं, 2, एंड 1 हाई स्कूल, और हाई स्कूल कितने हैं, 1। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देर आर 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। देर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड डिस्पेंसरी वेयर दी सिक्स आर ट्रीटेड। कहते हैं कि इसके अलावा एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी है, द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर दी सिक्स आर ट्रीटेड। और इसके अलावा एक प्राइवेट चिकित्सालय जहां पर क्या है, जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव सो दैट Palampur has a freely well-developed system of road transport, electricity, irrigation, schools, health center. कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन यूर नियर बाय विलेज। कहते हैं कि अगर हमने ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन से देखा कि पालमपुर गांव के अंदर बहुत ही अच्छा सिस्टम है, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे इरिगेशन सिस्टम की बात करें, स्कूल्स या हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी अपने नियर बाय विलेज के साथ, इन सब चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं। कुल मिला के अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे चलें तो पालमपुर गाँव क्या है, पालमपुर गाँव एक वेल डेवलप्ड गाँव है। पालमपुर गांव अगर हम बात करें इसके कुछ आसपास में बड़े गांव हैं, जैसे बड़े गांव की बात करें तो एक बहुत बिग विलेज है जिसका नाम क्या है, रायगंज। एक स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन का नाम क्या है, शाहपुर है। ये सारी चीजें काम आएंगी आपकी। और टोटल फैमिली की बात करें 450 फैमिली है, जिसमें से 80 फैमिली अपर कास्ट के हैं। ज्यादातर गांव की जो भूमि है उन पर इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं के अंडर में वो ज्यादातर ऐसी लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, वहां पर इनके घर हैं वो कच्चे घर हैं। पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। और गांव में बिजली की अच्छी व्यवस्था है। पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल्स है और 1 हाई स्कूल्स हैं।
एक हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ये सारे का सारा जो डिस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू पालमपुर विलेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। द स्टोरी ऑफ पालमपुर कहते हैं कि जो पालमपुर गांव की कहानी है एन इमेजिनरी विलेज, कहते हैं कि यहाँ पर एक हम काल्पनिक गांव मानते हैं इसको पालमपुर को, ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं। विल टेक अस थ्रू दी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन दी विलेज, कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में गांव की। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेकिन अगर हम बात करें गांव के अंदर मेन एक्टिविटी क्या थी, फार्मिंग थी। उसी तरह से इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, कहते हैं कि जो गांव है इंडिया के, यहाँ पर ज्यादातर जो मेन व्यवसाय लोगों का वो क्या है, फार्मिंग है। दी अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफरिंग टू नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्लूड, और इसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है। वी शैल टेक टू बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग चैप्टर के बारे में जनरल पढ़ेंगे इसमें और डिस्क्रिप्शन करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, द नैरेटिव इज पार्शियली बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट आइंस्टीन ऑफ ए विलेज बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि बुलंदशहर है यूपी के अंदर, ठीक है ना, उसके विलेज की तरह ही कोई गांव है वहां पर, उसके विलेज की तरह ही यहाँ पर क्या किया गया है, नरेट जो वर्णन किया गया है इस गांव का, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर है वहां पर इस गांव से मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट पेज, यू मस्ट हैव टू बी स्टडी फ्रॉम बुक। आई हैव आल्सो सेंड द PDF ऑफ दिस चैप्टर, सो रीड केयरफुली, यू कैन परचेज बुक, योर bookshop is open, your bookshop location also send in your group. Thank you students, read carefully these pages and we have continue this chapter.